हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर का स्वीप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस एसएफआरए, यानी ये तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस एफआरए टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ये टेस्ट का क्या पर्पज़ है, ये टेस्ट करने का क्या ज़रूरत है और ये टेस्ट को कैसे हम लोग करते हैं साइट पे, और इसकी सारे डिटेल्स बेसिक से लेकर इन डिटेल इस टेस्ट का बारे में हम लोग पूरा समझ लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये टेस्ट का क्या पर्पज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग एस एफ आर ए टेस्ट जो बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा स्वीप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस, इसको एफ आर ए टेस्ट का नाम पे भी बहुत लोग बुलाते हैं। ये बेसिकली क्यों करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेगा तो ये ट्रांसफार्मर है एक सील्ड बॉक्स है। आपको सिंपली एक ऐसा आपको ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर जो भी हमारा कोर वाइंडिंग जो भी रहते हैं, थियरिटिकली हम लोग बुक्स में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। जनरली अगर आपको कोर का प्रॉब्लम है या वाइंडिंग का प्रॉब्लम आपको देखना है तो एक बार चेक करना है ऐसे बोलकर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप कोई भी आपको इनसाइड बॉक्स में जो ट्रांसफार्मर का टैंक का अंदर जो भी हमारा वाइंडिंग का या कोर का या नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, इसको हम लोग फिजिकली आप चेक करना बहुत ही मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है प्रैक्टिकली। क्योंकि अगर आपको ट्रांसफार्मर को एक बार कोर लिफ्ट करेगा तो ये प्रोसेस ही देते हैं फ्रेंड्स, आपको 10-15 दिन का प्रोसेस ही निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है हर बार आपको ट्रांसफार्मर में फिजिकली इसको देखने के लिए, वाइंडिंग और कोर का प्रॉब्लम्स के लिए। और आप अगर देखेगा तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर है एक ऐसे डिवाइस है, इसका जो रिलायबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा लोड्स होगा, इसके नीचे आपको ट्रांसफार्मर जो फीड कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मोटर्स को या नहीं तो क्रिटिकल एप्लीकेशंस को ऑलरेडी फीड कर रहा होगा। अगर आपको एक ट्रांसफार्मर ट्रिप होने की वजह से आपको बहुत सारे एक यूनिट ही बंद हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मोटर्स बंद हो सकते हैं। इसीलिए आपको ट्रांसफार्मर का क्रिटिकलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एक मोटर अगर फेल हुआ है तो आपको सिर्फ एक मोटर ही इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी इंडस्ट्री में आपको ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया तो आपको बहुत ही वास्ट लोड आपको एक साथ चला जाएगा। इसकी वजह से आपको बहुत ही वास्ट लॉस हो सकते हैं आपको प्रोडक्शन का, यानी ये तो बहुत ही इसका इकोनॉमिक्स में बोलेगा तो बहुत ही आपको कॉस्ट इम्प्लीकेशंस आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए आपको एक अल्टरनेटिव टेस्ट, ऐसे टेस्ट हमको ज़रूरत पड़ते हैं, उसमें आपको ट्रांसफार्मर को बिना खोल कर, ट्रांसफार्मर का आपका कोर लिफ्ट बिना करके, आपको फिजिकली वाइंडिंग या कोर को इंस्पेक्ट नहीं करके बाहर से ऐसा कोई टेस्ट है क्या, अगर आप सोचेगा तो वो एक ही सॉल्यूशन आपको आता है, वो ही हमारा एस एफ आर ए टेस्ट है फ्रेंड्स। आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट ऐसे टेस्ट है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये टेस्ट से आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, अगर आपको ट्रांसफार्मर का ट्रबल शूटिंग में भी अगर कभी भी कर रहे हैं तो कोई भी वाइंडिंग या कोर का प्रॉब्लम से आप सिंपली एस एफ आर ए टेस्ट करेगा तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, आपको सच में वाइंडिंग या इंसुलेशन या नहीं है तो कोर का किसी का भी प्रॉब्लम है मैग्नेटिक का, आपको एक ही सिंपल टेस्ट से आपको पूरा आइडिया आ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको 2-3 टेस्ट करके आपको इसके बाद कंफर्मेशन के लिए कुछ और टेस्ट करना पड़ेगा और मल्टीपल टेस्ट करना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन एस एफ आर ए में आपको सिंगल शॉट में आप पूरा आपको सारे डिटेल आपको मिल जाएगा, और ट्रांसफार्मर हेल्दी है नहीं है वो सारे डिटेल आपको पता चल जाते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर टेस्ट टेक्निक के हम लोग एस एफ आर ए क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को कभी भी वाइंडिंग डिफॉर्मेशन से, यानी ये तो डिस्प्लेसमेंट्स हो गया, कभी भी वाइंडिंग आपको एक्सियल यानी ये तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि आपका हमारा इलेक्ट्रिकल करंट का वजह से इसका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस जनरेट होते हैं उसकी वजह से हमारा वाइंडिंग है डिफॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। उसमें आपको एक्सियल या नहीं है तो रेडियल का शिफ्टिंग या नहीं है तो मूवमेंट हो सकता है वाइंडिंग को, उसको पकड़ने के लिए भी आपको एस एफ आर ए एक बहुत ही एफिशिएंट टेस्ट है। और इवन आपको शॉर्ट सर्क्यूट हो गया टर्न से, आपको बहुत ही माइनर टर्न से, इवन 1-2 टर्न भी अगर शॉर्ट हो गया ने या नहीं है तो वाइंडिंग अगर आपको ओपन हो गया था वो भी बहुत ही आसान से आप पकड़ सकते हैं एस एफ आर ए टेस्ट में। या नहीं है तो आपको कोई भी क्लैंपिंग स्ट्रक्चर से कोर का, या नहीं है तो इसका किसी में भी अगर आपको लूजनेस से, या नहीं है तो लूज हो गया, नहीं है तो कोई भी क्लैंपिंग स्ट्रक्चर आपको ब्रेक हो गया,
गया, या नहीं है तो कोई भी कोर कनेक्शंस का किसी का भी प्रॉब्लम्स है, या नहीं है तो कोई भी कोर का कनेक्शन में आपको डिसकंटिन्यूटी है, या नहीं है तो कोई भी पार्शियल वाइंडिंग अगर कोलैप्स हो गया, या नहीं है तो अगर कोर का ग्राउंडिंग अब फॉल्टी है, कोर को हम लोग जो ग्राउंडिंग करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर कोर को ग्राउंड करने के लिए। ट्रांसफार्मर कोर को ट्रांसफार्मर टैंक का साथ एक वायर का साथ जोड़ना ही है, और टैंक ऑलरेडी ग्राउंड रहते हैं, तो ट्रांसफार्मर कोर को ग्राउंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज़ है। बहुत बार क्या होता है, इवन ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरर भी या नहीं है तो कोर लिफ्टिंग करने के बाद इसको ग्राउंडिंग करना बहुत लोग भूल जाते हैं। वो भी आपको एक बार कोर लिफ्ट करने के बाद सबसे पहले SFRA टेस्ट करने से आपको क्लैरिटी हो जाएगा आप ग्राउंडिंग किया ही नहीं किया। आपको बताया तो कोई भी कोर मूवमेंट से या वाइंडिंग मूवमेंट से या ये कुछ भी आपको इजीली पता चल जाएगा SFRA टेस्ट है। इसीलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, एक SFRA टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट है फ्रेंड्स, आपको सिंगल टेस्ट से आपको जो टेस्ट बहुत सारे टेस्ट से आपको 2-3 टेस्ट से भी जो आपको क्लैरिटी नहीं हो पाएगा, आपको सच में वाइंडिंग का प्रॉब्लम है, कोर का प्रॉब्लम है, डिफॉर्मेशन है, आपको जो क्लैरिटी नहीं हो पाएगा आप सिंपली SFRA टेस्ट करने से आपको जो इम्पॉसिबल है, इवन इसको ढूंढना आपको पकड़ना भी मुश्किल है। ट्रांसफार्मर में सच में प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पकड़ना भी जहाँ केसेस में आपको मुश्किल है वो सारे केसेस को बहुत ही आसानी तरीक़ा से एक क्रिएट किया था, यही हमारा SFRA टेस्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर SFRA टेस्ट अभी बोल रहे हैं फ्रेंड्स, वो करता कैसे है फ्रेंड्स SFRA टेस्ट, हमने बोल दिया था स्वीप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस से। सो ये करता कैसे है फ्रेंड्स, ये करने के लिए सबसे पहले हमको ट्रांसफार्मर का इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रांसफार्मर को देखेगा तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक रेसिस्टिव कंपोनेंट है, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है, और इसका इंडक्टिव कंपोनेंट है, इसका जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का कोर का इसका इंडक्टिव कंपोनेंट है, सारे का सारे रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस है। अगर इसका ट्रांसफार्मर का कैपेसिटेंस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको ट्रांसफार्मर का इसका वाइंडिंग टू टैंक का है, नहीं तो इंटर वाइंडिंग का, इसके इंटर वाइंडिंग वाइंडिंग टू वाइंडिंग का भी कैपेसिटेंस हो सकते हैं। अगर ये तीनों को आप क्लब करेगा तो एक RLC सर्किट जैसे ही है हमारा ट्रांसफार्मर को आप देखेगा तो। सो अगर आप सॉरी फ्रेंड्स, सो अगर आप ये एक RLC सर्किट जैसे ये इसको अगर आप ऐसा एक वोल्टेज सोर्स है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग नॉमिनल फ्रीक्वेंसी से लेकर आपको बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक अगर इसको स्वीप करोगी, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी चेंज करके इसका जो रेस्पॉन्स नोट करोगी। रेस्पॉन्स मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स अगर इसको दे देगा तो इसका रेस्पॉन्स मतलब इसका करंट कितना जा रहे हैं, या नहीं है तो इसका इम्पीडेंस कितना है। क्योंकि आपको ट्रांसफार्मर को जैसे हमने इक्विवेलेंट सर्किट में एक बहुत ही जनरलाइज्ड इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप इसको निकाल दिया तो इसमें रेसिस्टिव कंपोनेंट होगा, इंडक्टिव कंपोनेंट होगा, कैपेसिटिव कंपोनेंट होगा। हमको पता है इसका इंडक्टिव कंपोनेंट इसका जो रिएक्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2πfl है, और इसका जो कैपेसिटिव कंपोनेंट जो हमको क्रिएट हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1/2πfc है। सो ये हमारा इंडक्टिव कंपोनेंट और इसका कैपेसिटिव कंपोनेंट है दैट इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स, ये दोनों। सो हमारा फ्रीक्वेंसी का साथ साथ इसका जो नेट इम्पीडेंस है, जो इसका सोर्स का ऊपर जो इम्पीडेंस पड़ते हैं, यानी ये तो सोर्स जो करंट खींचते हैं, जो करंट ये ड्रा करते हैं दैट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ये फ्रीक्वेंसी है। सो ये एक हमारा इम्पीडेंस से फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक फंक्शन है हमारा ट्रांसफार्मर का। अगर नॉमिनल टाइम पे हमारा फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी को अगर आप स्वीप करोगी 1 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज तक अगर आप स्वीप करके इसका जो रेस्पॉन्स नोट करोगी, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स मतलब आपको बताया फ्रेंड्स, या इसका इम्पीडेंस को आप प्लॉट करोगी, या नहीं है तो इसका करंट को अगर आप प्लॉट करोगी तो इसका रेस्पॉन्स कैसे आते हैं, वो इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसका जो रेस्पॉन्स आता है वो रेस्पॉन्स को फिंगरप्रिंट का साथ इसको फिंगरप्रिंट मतलब फ्रेंड्स हमको SFRA टेस्ट ऐसे है फ्रेंड्स, आपको जनरली कभी भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होते हैं उस टाइम पे ही एक SFRA टेस्ट आजकल तो हर एक मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। ये एक
कैसे करेगा फ्रेंड्स, एक हमारा एक फिंगरप्रिंट जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, ऐसा अगर मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पे इसका SFRA टेस्ट करेगा तो इसका जो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और इसका जो भी कैपेसिटेंस है, इसका जो रेस्पॉन्स है, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप प्लॉट करोगी, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप प्लॉट करेंगे तो मैं आपको बताया था 10 हर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ आपको प्लॉट कर दिया था इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। एक यूनिक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसको आप कभी भी आप करेंगे तो इसकी साथ ही आपको कंपेयर करना है। इसको हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट प्लॉट, या नहीं है तो इसको हम रेफरेंस प्लॉट भी बोलते हैं। कभी SFRA टेस्ट ऐसा टेस्ट है फ्रेंड्स, ये आपको कंपैरिजन बेस्ड ही करते हैं हम लोग। सो ये हमेशा आपको एक रेफरेंस टेस्ट का साथ, या नहीं है तो फिंगरप्रिंट कर्व है हमारा जो मैन्युफैक्चरर ने जो हमको इनिशियली देते हैं, इस कर्व का साथ ही हम लोग कंपेयर करते हैं। SFRA टेस्ट ये इस एक कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका पास जो रेफरेंस का जो आपको इनिशियल इसका पहले का कोई भी SFRA टेस्ट का रिजल्ट आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आजकल कोई भी नया ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं तो इसमें सबसे पहले SFRA टेस्ट ही मांग रहे हैं फ्रेंड्स। कोई भी आपका कंज्यूमर है या यूजर है, वो सबसे पहले SFRA टेस्ट ही मांगते हैं। इसका वेंडर का साइट पे, OEM का साइट पे, वो वहाँ से लेकर यहाँ आने के बाद भी सबसे पहले साइट पे भी SFRA टेस्ट ही करते हैं, और उस टेस्ट का साथ जो इसका वेंडर साइट का और यहाँ का साथ कंपेयर करेगा, और उसमें कोई भी डिफरेंस है तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज हुआ बोलकर हमको समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर है बहुत ही, मतलब आपको माइनर कोई भी वाइब्रेशन है, वेरिएशन से कोई भी मैकेनिकल शॉक्स को इसको ईजीली विथस्टैंड कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का टैंक है। लेकिन आपको कोई भी मेजर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी आपको कोई भी मेजर आपको कुछ डैमेज होता है तो वो आपको SFRA टेस्ट नहीं करेगा तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर में क्या है, वो अभी आपको पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी आपको ये बहुत ही माइनर चीज़ हो सकता है अभी के लिए। आपको इसको चालू करेगा तो बाकी सारे टेस्ट आपको पास हो जाएगा, और ट्रांसफार्मर को आप चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे जैसे आपको वाइंडिंग डिफॉर्मेशन हो गया, वो आपको बाकी कोई भी टेस्ट इसको पकड़ नहीं सकते हैं, और उसमें आपको ट्रांसफार्मर को आप आसान से चार्ज कर सकते हैं, लाइन में ले सकते हैं। लेकिन आपको बाद में ओवर द टाइम इट में काज कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं ओवर द टाइम। अभी अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ओवर द टाइम आपको प्रॉब्लम या क्रिएट इश्यू हो सकते हैं, और इसका फेल्यूर तक वो लीड कर सकते हैं। इसीलिए SFRA टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्रेंड्स। और जैसे आपको बताया था फ्रेंड्स, सो ये एक इनिशियली एक थंबप्रिंट टेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका मैन्युफैक्चरर में। लेकिन अगर आपका पास कोई भी पुराना ट्रांसफार्मर है तब आपको क्या करना है, ये डाउट आता है आपको। अगर आपको नया ट्रांसफार्मर है तो आपको समझ में आ गया है, सबसे पहले आपको SFRA टेस्ट लेना है, और उस टेस्ट का रिकॉर्ड को, उस टेस्ट का इसका .FRA नहीं है तो इसका एक्सेल या वर्ड फॉर्मेट का इसका फाइल एक रखना ही है आपको ट्रांसफार्मर का। जैसा आपका इसका जो फिंगरप्रिंट है फ्रेंड्स, जैसा आपका आधार है, ऐसे एक SFRA टेस्ट हर एक ट्रांसफार्मर का रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बार अगर आपको कोई पुराना ट्रांसफार्मर है तब आपको क्या करना है, जब वो हेल्दी कंडीशन पे रहते हैं, उस हेल्दी कंडीशन पे एक बार इसका SFRA टेस्ट लेना है, और उसी टेस्ट को हम लोग इसका जो फिंगरप्रिंट जैसा मान लेंगे। और आगे कभी भी उस ट्रांसफार्मर का ऊपर आपको डाउट आता है तो उस दोबारा आपको SFRA टेस्ट करके उसकी जो फिंगरप्रिंट है, इसका जो बेस का, उसके साथ कंपेयर करके आप आसान से आप पकड़ सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ट्रांसफार्मर को आप आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपको कंटिन्यू कर सकते हैं इसका सर्विस को, या नहीं है तो इसको कुछ मेंटेनेंस कराना है, या नहीं है तो इसमें कुछ रिपेयर करना है, आप आसान से आप जज कर सकते हैं सिंपली SFRA टेस्ट से। लेकिन जहां आपको ऑलरेडी ट्रांसफार्मर फेल हो गया, तब आपके पास पहले आपको हेल्दी कंडीशन पे अगर आप SFRA टेस्ट का रिजल्ट ही आप नहीं दिया, कभी भी आप SFRA टेस्ट ही नहीं किया, तब आप क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको इसका सिस्टर ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं या ब्रदर ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं, मतलब इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर, सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर अगर आपको कहीं पे भी मिलते हैं, लाइक आपको जनरली हमारा 2 या 3 इनकमर का बस होता है, और इसका तीनों का या नहीं है तो दोनों का ट्रांसफार्मर सेम ही रहते हैं। सो अगर आप इसका दूसरा ट्रांसफार्मर का SFRA टेस्ट लेकर उसकी साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको कभी भी SFRA टेस्ट
करना है तो आप इसका सिमिलर यानी ये तो इसका सिस्टर ट्रांसफॉर्मर सेम रेटिंग और सेम टाइप का ट्रांसफॉर्मर का SFRA टेस्ट इसका रिजल्ट का साथ भी इसको SFRA टेस्ट करा के कंपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। सो लेकिन जनरली अगर आपका पास नया ट्रांसफार्मर है तो आप मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पे इसका SFRA टेस्ट मांग लीजिए और इसको रख लीजिए। और अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है इसको कभी भी आप SFRA टेस्ट नहीं किया है तो कभी भी शटडाउन में आपको मौका मिलेगा तो इसको SFRA टेस्ट रख दीजिए और इसको प्रिजर्व कर दीजिए फ्रेंड्स। सो आपको बहुत ही अच्छा मेथड है ये, आपको बहुत ही आसान से इसको पकड़ सकते हैं। सो SFRA टेस्ट है फ्रेंड्स, ये कंपैरेटिव टेस्ट मेथड है, मैं आपको बताया था। ये बेसिकली कभी भी आपको बिफोर और आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसका साइट पे ट्रांसपोर्टेशन करने से जस्ट पहले और इसका साइट पे आपको ट्रांसपोर्टेशन आने के बाद रिसीव करने के बाद भी सबसे पहले टेस्ट आपका SFRA ही करते हैं। सो दैट आपको ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज हुआ नहीं हुआ आपको SFRA टेस्ट है, इसको गाइडलाइन है, इसको उसी का बेसिस में ही हम लोग बता सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ और इसको आगे कमीशनिंग के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं बोलकर। और कभी भी आपको बहुत ही सीवियर थ्रो फॉल्ट करंट को अगर ट्रांसफार्मर खींच दिया, ट्रांसफार्मर का से आपको बहुत ही हेवी बस वोल्टेज ज़्यादा ड्यूरेशन तक अगर आपको सस्टेन किया तो इसके बाद भी आप SFRA टेस्ट करके उस ट्रांसफार्मर को आगे सर्विस में रख सकते हैं या नहीं है तो नहीं है वो भी आप जज करा सकते हैं SFRA टेस्ट पे। सो तब भी आप करने से बहुत ही फ़ायदे हैं। इसके बाद कभी भी आप ओवरहालिंग करते हैं ट्रांसफार्मर का, तब आपको ओवरहालिंग का पहले और बाद का दोनों SFRA टेस्ट लेना भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद इसको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे ही है, आपको कभी भी कोई भी सस्पेक्ट है ट्रांसफार्मर में, आपको कोई भी आपको डाउट लग रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं लग रहे हैं तो आपको SFRA टेस्ट करा के आप उसको कंपेयर करके पहले हेल्दी कंडीशन का साथ अगर आपको इसका वेव फॉर्म, इसका जो रेस्पॉन्स है सेम मिल रहा है तो आप आंख बंद करके इसको ट्रांसफार्मर का आप आगे इसको लाइन में ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो SFRA टेस्ट ऐसे ही एक टेस्ट है, सिर्फ एक ही टेस्ट है, उसमें आपको बाकी टेस्ट से आपको कोई भी वाइंडिंग प्रॉब्लम्स है तो इवन वाइंडिंग रेजिस्टेंस का साथ हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस देते हैं, इसके साथ आप मैग्नेटिक बैलेंस भी देते हैं। आप मल्टीपल टेस्ट करना पड़ते हैं, इसमें आपको सिंगल टेस्ट से आप कंफर्म नहीं करा सकते। इसको एश्योरेंस करने के लिए आपको और टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपको फिजिकली प्रॉब्लम है और इसका कोर लिफ्ट करा के इसको रिपेयर करना है तो वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है फ्रेंड्स। सो आपको इतना टाइम और इतना पैसे आपको खर्चा करने के लिए जनरली कहीं पे भी अलाउड नहीं है आपको वो। और ट्रांसफार्मर भी इतना क्रिटिकल इक्विपमेंट है, इतना इसका रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सो इसका स्पेयर भी जनरली कहीं पे भी रखता नहीं है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को रिपेयर तक कोई भी सोचता नहीं है। आपको श्योर शॉट आपको अगर लग रहे हैं प्रॉब्लम है तब भी इसको रिपेयर तक जाते हैं। सो उसको डिटेक्ट करने के लिए SFRA टेस्ट ऐसे ही एक की टेस्ट है, सिर्फ एक ही टेस्ट है। आपको इसका टेस्ट का रिजल्ट अगर आपको गड़बड़ आ रहा है तो आपको आसान से जज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको इसमें एकदम स्मूथ आ रहा है तो सेम रेस्पॉन्स आ रहे हैं पहले रिजल्ट का साथ, फिर आप आराम से इसको बोल सकते हैं ये आपका ट्रांसफार्मर सही है, आपको लाइन पे इसको सर्विस कंडीशन पे इसको रख सकते हैं। ये आपको बताया था बहुत ही क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट हैं। आपको मतलब सेफली आप ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज कराना है तो दोबारा आपको कभी भी डाउट वाला ट्रांसफार्मर को, ये बहुत क्विक और सेफ टेस्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है, आपको ये मैं बताया था सिर्फ इस टेस्ट करके आपको आगे इसको क्या करना है बोलकर आप आसान से जज कर सकते हैं। सो SFRA टेस्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये एक हमारा किट है। ये बेसिकली दो प्रकार का हमारा टेस्टिंग किट हो सकते हैं। एक हमारा नॉर्मल किट है, बहुत छोटी रेटिंग का होते हैं। इसमें हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को बाहर से आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा, बाहर से लैपटॉप लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपको बहुत ही पोर्टेबल दिख रहे हैं। जैसे ये मैगर का है फ्रैक्स 101 और 99 का किट से, इसमें आपको बाहर से आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा और इसका जो
पहले रेफरेंस का साथ भी आप इसको प्लॉट करा सकते हैं, बाहर का साथ ही। सो आपको ये इसीलिए आपको पोर्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन आपको इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह आपको लैपटॉप हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते फील्ड में। सो इसीलिए आपको कुछ लोग को एप्लीकेशंस में आपको क्या करते हैं, अगर वो लैपटॉप किट का अंदर ही दे दिया किसका स्क्रीन में, अगर इसी में ही आपको प्लॉट कर रहे हैं, इसी में ही आपको प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन को, और इसी से आपको डाटा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो उसको हम लोग दूसरा किट है बोलते हैं, इसको इंटेलिजेंट किट है। इसमें आपको कम्प्लीटली मतलब इस किट में अगर लैपटॉप का साथ दे रहे हैं तो वही हमारा किट है फ्रेंड्स। इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू इससे, ये थोड़ा कम कॉस्ट है और ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत कम दिखता है फ्रेंड्स, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रेटिंग के ज़्यादा साइज़ का भी लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्चुअली फंक्शन तो दोनों का सेम ही है, बस इसमें यही है, इसमें लैपटॉप आपको बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी लैपटॉप का ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग इसका देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमारा फ्रैक्स 101 का ऐसा किट ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स हमको। इसका अगर आप इसका पार्ट्स देखेगा तो सबसे पहले ये किट का ऑन और ऑफ बटन है फ्रेंड्स। इसको प्रेस करने से आपको ये किट को ऑन कर सकते हैं और इसी को प्रेस करने से आपको ऑफ भी करा सकते हैं। इसकी बाद है फ्रेंड्स इस किट का इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है, इसमें डीसी इनपुट लिखा था, लेकिन ये बेसिकली जनरली कोई भी किट में आजकल तो यूनिवर्सल सप्लाई है फ्रेंड, इसमें आपको एसी या डीसी कोई भी दे सकते हैं। सो ये हमारा इस किट का ऑक्सिलरी सप्लाई है। इसके बाद जो आपको लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए है, आप यूएसबी दिया गया है या नहीं है तो एंटीना आपको ब्लूटूथ का साथ भी इसको लैपटॉप को आप कनेक्ट करा के इसका जो रिजल्ट को आप इंटरपोलेट करने के लिए पहले टेस्ट का साथ, और इस रिजल्ट का इसका टेस्ट रिपोर्ट भी निकालने के लिए आपको लैपटॉप का साथ ही हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये सारे इस साइड का है। अगर इस साइड का ये हमारा मेन पावर है इसका टेस्ट का है फ्रेंड्स। सबसे पहले है फ्रेंड्स हमारा एक ग्राउंड कंटिन्यूटी है, नहीं है तो ग्राउंड लूप टेस्ट करने के लिए ये हमारा ये किट का अर्थिंग और इसका जो ट्रांसफॉर्मर है जो हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं इसका कंटिन्यूटी है नहीं है वो चेक करने के लिए ये हमारा ग्राउंड कंटिन्यूटी टेस्ट है फ्रेंड्स ये। इसके बाद ये हमारा मेन पावर है, हमारा जो स्वीप फ्रीक्वेंसी मतलब जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का वेवफॉर्म जाता है इसी जनरेटर से जाता है, और हम लोग उसी जनरेटर का पॉइंट को यहाँ हम लोग रेफरेंस देते हैं और इसका मेजरमेंट है हम इस रीड में करते हैं फ्रेंड्स। तो और इसका किट का अर्थिंग है यहाँ करते हैं, और हमका जो ग्राउंड इसका जो जीएलडी टेस्ट है बेसिकली यही कर रहा है फ्रेंड्स। हमारा जो इसका जो ट्रांसफॉर्मर का जो हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं उसका और इसका ग्राउंड का कंटिन्यूटी है ही नहीं है, वही आपको डिटेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो जैसे आपको इसका एप्लीकेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसा दूसरा है ये भी SFRA टेस्ट दूसरा का भी सेम है ये किट भी, लेकिन इसमें यही अंतर है आपको स्क्रीन यहाँ आ रहे हैं। इसमें भी आप देखिएगा तो ये आपको ग्राउंडिंग का टर्मिनल है, इसके बाद ये स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ एक बटन दिया गया था। सेम ये भी आपको ऑक्सिलरी सप्लाई जो आपको देने के लिए है, और ये आपको एथरनेट कनेक्शन के लिए आपको लैपटॉप का साथ कनेक्ट करने के लिए आपको 3 पोर्ट दिया था, 2 USB और एक एथरनेट है। और आपको इंटरनल नहीं है तो एक्सटर्नल आपको कंट्रोल जो करना है आपको लैपटॉप के साथ करना है या नहीं है तो यहाँ से करना है कंट्रोल, उसके लिए ये दिया गया था। और एक प्रिंटर का पोर्ट भी यहाँ दिया गया था। और इसका आउटपुट साइड देखेगा तो इसमें भी सेम है, आपको एक ग्राउंड कंटिन्यूटी वाला टेस्ट है और एक जनरेटर का है, एक रेफरेंस है और तीसरा है हमारा मेजरमेंट का है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो एलसीडी या नहीं है तो टच स्क्रीन वाला है, ठीक है। सो दोनों में आपको सेम ही है। सो दोनों में जो आपको आएगा मेन है पावर वाला यही है, सॉरी फ्रेंड्स जो मेन है यही चीज़ है, इसको समझना ही आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। सो जैसे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, मैं आपको बताया था बेसिकली ये हमारा जनरेटर का है जो येलो दिख रहे हैं और ये हमारा रेफरेंस है, और जो हमारा ब्लैक या ब्लू दिखते हैं ये हमारा मेजरमेंट है फ्रेंड्स। जो आपको रिटर्न जो आ रहे हैं मेजरमेंट है यही हमारा मेजरमेंट है। इस टेस्ट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये रेफरेंस का क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा SFRA टेस्ट में फ्रेंड्स हमारा इंडक्टेंस रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस कंपोनेंट का बेसिस में इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिपेंड
करते हैं। सो उस रेस्पॉन्स आपका इसका किट का लीड का वजह से, किट का लीड का जो कैपेसिटेंस या नहीं तो इसका वजह से इसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को किट में क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स दे रहे हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है, वो इसका लीड का थ्रू यहाँ दे रहे हैं, और इसी लीड से यहाँ इसी को ये मेजर नहीं करते, इसी का साथ कंपेयर नहीं करते हैं, ये कंपेयर करते हैं इसी लीड से। सो एग्जैक्ट लीड से ही दोबारा इसका वोल्टेज मेजर करते हैं, ये हमको मानते हैं इसका रेफरेंस सिग्नल है। ठीक है, ये रेफरेंस सिग्नल का साथ इसका जो रेस्पॉन्स कैसे आ रहा है वो हमारा मेजरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मेजरमेंट है। और इसका जो ग्राउंडिंग कर रहे हैं हम लोग, ये ग्राउंडिंग इसका हम लोग कर रहे हैं, इसका ग्राउंडिंग कर रहे हैं किट का। और इसका लीड में एक और ग्राउंडिंग है फ्रेंड्स, ये हमारा डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर का यहीं पर ही हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। सो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहे हैं, हमारा ये ग्राउंड का कंटिन्यूटी, इसका और इसका कंटिन्यूटी है ही नहीं है, वो भी आपको ग्राउंड GLD टेस्ट है जो आपको बताया था उससे आपको पता चल जाते हैं। सो ये हमारा मेन टेस्टिंग है ये। सो इसका बेसिकली इसका लीड जो आपको दिया है फ्रेंड्स, ये लीड को अगर आप ब्रॉडली यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स, ये लीड में आपको फ्रेंड्स ये आपको जो लीड मेन लीड होगा वो आपको जनरेटर का लीड होगा येलो कलर वाला, या नहीं है तो मेजरमेंट वाला हो सकते हैं कोई भी। जैसे मैं आपको यहाँ दिया था ये लीड, या नहीं है तो ये लीड है। अगर आपको जनरेटर का लीड है तो आपको येलो और रेड वाला टर्मिनल दोनों लगेगा। अगर आपको मेजरमेंट वाला है तो ओनली ब्लू, या नहीं है तो ब्लैक वाला ये वाला लगेगा कनेक्शन। जैसे आपको यहाँ देख लीजिए, अगर आपको जनरेटर वाला है तो येलो और रेड दोनों, रेफरेंस और जनरेटर का दोनों जाएगा। अगर वो मेजरमेंट वाला लीड है तो ओनली ब्लैक वाला वायर आएगा यहाँ। जैसे ये हमारा जनरेटर का है तो इसका येलो वाला भी कनेक्ट हो रहा है, और बैक इसका रेफरेंस सिग्नल मेजर करने के लिए रेड वाला भी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ है तो आपको ओनली ब्लैक वाला जा रहे हैं। लीड तो दोनों का सेम ही है, जो हम कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं इसको स्पेयर छोड़ दिया था वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ऐसे ही है। और ये हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ जो अर्थिंग है यहाँ दिया है तो केबल ब्रीड का साथ हमारा एक अर्थिंग है इसका पास में ही, जहाँ आपको इसका जितना पास वाला अर्थिंग आपको मिलेगा तो वही आपको लगाना पड़ेगा फॉर इफेक्टिव रीडिंग के लिए। सो यहाँ भी आप देख लीजिए, तो जितना पास वाला रीडिंग है वही आपको लगाएगा। जो बुशिंग जहाँ आपको ग्राउंड आपको मिलेगा टैंक का बॉडी, वहीं पर ही अर्थिंग लगाना है। दूर में आपको कभी भी नहीं लगाना है फ्रेंड्स। दूर में लगाएगा तो फिर से आपको स्ट्रे कैपेसिटेंस की वजह से इसका SFRA का वेव फॉर्म, इसका रेस्पॉन्स ही चेंज हो सकते हैं। सो इसका जैसे आपको इसका ऐसे लीड यूज़ करते हैं हम लोग, सी क्लैम्प बोलते हैं, सी क्लैम्प लीड है इसको टाइट करा के हम लोग एकदम टाइट कनेक्शन इंश्योर करा सकते हैं। और इसका अगर आप कनेक्शन देखेगा तो फ्रेंड्स ये आपको सी क्लैम्प का थ्रू ये दिया गया था। ठीक है, और इसका अर्थिंग का ब्रेड देखेगा तो फ्रेंड्स इसका अर्थिंग का लेकर इसका टैंक का बॉडी यहीं पर ही इसका अर्थिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो मेन है रेड वाला ओनली यहाँ आपको जनरेटर का ले रहे हैं। यहाँ आपको एक येलो वाला भी हो सकता है, रेड आपको रेड वाला मतलब रेफरेंस वाला है, और आपको येलो वाला भी आपको यहाँ दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे ही इसका कनेक्शन ऐसे करते हैं हम लोग। अगर आप इसमें देखेगा तो फ्रेंड्स ये आपको कनेक्शन दिख रहे हैं, ये आपको ये रेड जो हमारा ग्रीन वाला हमारा जनरेटर से जो आ रहे हैं, और ये हमारा रेड वाला है। यहाँ आपको वोल्टेज कितना आ रहा है बोलकर इसको लेकर जाने के लिए इसको आपको यहाँ का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जो अप्लाइड वोल्टेज नहीं मेजर कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपको जो इंजेक्ट कर रहे हैं वोल्टेज उसी को ही मेजर करने के लिए एक रेफरेंस सिग्नल के लिए सेम है। जो जनरेटर से जो आ रहे हैं वही सिग्नल है, जो जनरेटर से जो आ रहे हैं वो हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, उसी को ही हम लोग यहाँ डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ जो इंजेक्शन पॉइंट से लेकर हम लोग को मेजर करने के लिए दोबारा किट का थ्रू लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स, सो दैट इस केबल का इफेक्ट को आपको नलीफाई करने के लिए। और हम लोग को एक बेर फ्लेक्सिबल हमारा सॉरी फ्रेंड्स, सो हमारा यहाँ आपको बेर फ्लेक्सिबल वाला वायर है एक, हमारा अर्थिंग इसमें कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बेर फ्लेक्सिबल वाला अर्थिंग हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सो बेर फ्लेक्सिबल वाला अर्थिंग वाला वायर आपको यहाँ देखेगा तो बेर फ्लेक्सिबल वाला अर्थ आपको यहाँ इसका बुशिंग में आपको इसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया था। और इसका जो मेजरमेंट है फ्रेंड्स आपको आगे बता दूंगा क्या क्या मेजरमेंट होगा। लेकिन ये SFRA टेस्ट ऐसे है फ्रेंड्स, आपको वाइंडिंग रेसिस्टेंस जैसे आपको बैटरी
बिटवीन फेजेस भी कर सकते हैं, फेस टू ग्राउंड भी कर सकते हैं, और आपको इंसुलेशन डिस्टेंस जैसे मेजर करते हैं आपको, मतलब इसका बुशिंग का और वाइंडिंग का साथ, यानी ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी का साथ जैसे करते हैं, आपको सारे कॉम्बिनेशन पे आप एस एफ आर ए टेस्ट करा सकते हैं। आपको जैसे जैसे आपको कंडक्टर जैसे भी इसका टेस्ट करा सकते हैं, जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी ये तो इसका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ऐसे भी करा सकते हैं इसका टेस्ट, और यानी ये तो कैपेसिटेंस जैसे भी ऐसे आपको ओपन सर्किट जैसे भी करा सकते हैं। इसका कनेक्शन हम आगे इन डिटेल बता देंगे फ्रेंड्स। अगर आप इन केस से फ्रेंड्स ये टेस्ट का लीड कनेक्शन इसीलिए बोल रहा हूँ, कभी भी ये आपको रेफरेंस सिग्नल भी क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ आकर, क्योंकि ये आपको टेस्ट का लीड सही है नहीं है और इसका केबल सही है नहीं है, वो आपको देखने के लिए आपको ये रेफरेंस सिग्नल आपको क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसका जो क्लैम्प है वहाँ से मेजर कर रहे हैं, सो दैट आपको कभी भी यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको अगर आपको टेस्ट लीड सही है, आपको यहाँ देख लीजिए रेड वाला है हमारा, यहाँ आप देखेंगे तो रेड वाला है फ्रेंड्स हमारा जो एक्चुअली हमारा मेजरमेंट आ रहा है, वो ये ब्लू वाला है हमारा रेफरेंस, सॉरी रिवर्स बताया फ्रेंड्स मैंने, रेड वाला है हमारा रेफरेंस सिग्नल है, और जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है आपको मेजरमेंट सिग्नल है। आपको आइडियली क्या होना चाहिए, आपको जो भी आपको यहाँ मेजर कर रहे हैं वही आपको यहाँ भी मेजर करना चाहिए आइडियली आपको, ठीक है, क्योंकि जो आपको यहाँ जा रहे हैं आपको सिग्नल, वही आपको यहाँ भी आपको मिलना चाहिए मेजरमेंट वाला। सो आपको आइडियली क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ मेजर कर रहे हैं, अगर आपको किट का अंदर ही मेजर कर रहे हैं तो उसमें आपको इस लीड का कैपेसिटेंस आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मेजर कर रहे हैं सो दैट आपको इसको रेफरेंस सिग्नल जैसा मान लेंगे, उसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करके एक हमारा कनेक्शन सही है नहीं है देखने के लिए। ये बेसिकली हम लोग रेफरेंस कनेक्शन क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो लीड है वो सही है नहीं है और हमारा कनेक्शन सही है नहीं है वो देखने के लिए। अगर आपको कभी भी ये दोनों एक दूसरे का ऊपर आपको ओवरलैप जैसे दिख रहे हैं तो इसका कनेक्शन सही है, अगर आपको कहीं पे भी आपको ओवरलैप नहीं दिखते हैं तब इसका मतलब है फ्रेंड्स आपका कनेक्शन सही नहीं है, बैड कनेक्शन है, आपको कहीं पे भी लूज है नहीं है तो सही से आप कनेक्शन नहीं किया, वो आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में इसका बहुत ही आसान से पता चलेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का इफेक्ट डोमिनेंट होता है हाई फ्रीक्वेंसी में, इसकी वजह से आपको बहुत ही आसान से पता चल जाएगा इसका, ठीक है। सो इसकी वजह से भी ये, सो बेसिकली हम लोग रेफरेंस का एक वायर लिया था, ये हमारा जो रेड कलर का हम लोग वायर ले रहे हैं बेसिकली हमारा कनेक्शन का हेल्दीनेस देखने के लिए। सो बेस ये हमारा है फ्रेंड्स, जो हम लोग एफ आर ए हमारा जो 99 या 101 का जो किट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस किट में हमारा जो जनरेशन है हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ग्रीन हमारा येलो वाला, और इसका जो रेफरेंस सिग्नल रेड वाला ले रहे हैं हम लोग, और इसका जो ग्राउंड कर रहे हैं इसी किट का हम लोग उसी का जो नियरेस्ट पॉइंट पे करना है, तो उसी बुशिंग का जो टैंक का पार्ट में कर रहे हैं, और इसका जो मेजरमेंट सिग्नल हम लोग ले रहे हैं जिसकी साथ आपको देखना है, जहां आप देखेगा तो बी आर में देख रहे हैं, हाँ आपको बी फेज और आर फेज में देख रहे हैं तो आपको मेजरमेंट आपको आर में लेना है, और इसका जो ग्राउंडिंग है आपको उसी का ही बुशिंग पे ही करना है, और इसका जो लैपटॉप है फ्रेंड्स हम लोग ब्लूटूथ का साथ कनेक्ट किया था, अगर आपको डायरेक्ट यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो ब्लूटूथ का साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताया था पहले, यहाँ आपको ब्लूटूथ का साथ कनेक्ट किया था। सो अगर आप यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स ये एक हमारा इसका जो कनेक्शन है हमारा सही है नहीं है, इसका जो लीड है सही है नहीं है, ये किट अगर सही से इंजेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे वो सारे पता करने के लिए कभी भी एसएफआरए टेस्ट करने से पहले इसमें अगर आपका पास एक फील्ड टेस्ट बॉक्स है, ये फील्ड टेस्ट बॉक्स है बहुत ही सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे आपको ऐसे दिखते हैं फील्ड टेस्ट बॉक्स, ये सिंपली कुछ नहीं है, आपको जो आपको ये दे रहे हैं आपको जो आपको जनरेशन दे रहे हैं उतना ही आपको रेफरेंस मिलना चाहिए और उतना ही आपको मेजरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। सो यही इसका फंडा है। तो इसमें इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा इस किट का एक साइड आपको जैसे यहाँ दिखाया था, एक साइड हम लोग जनरेशन सोर्स दे देंगे और इसी से ही रेफरेंस देंगे और इस साइड से आपको मेजरमेंट दे देंगे, तब आपको एज इट इज़ मिलना चाहिए, दोनों एज इट इज़ मिलना चाहिए और इसका रेस्पॉन्स भी लीनियर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे धीरे
धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं तो इसका रेस्पॉन्स भी आपको लीनियर मिलना चाहिए। इसका मतलब है आपको किट स्टे सही है और इसका कनेक्शन सही है और इसका लीड सब कुछ आपको सही है। इसके बाद आप आराम से आप ट्रांसफॉर्मर में SFRA टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि SFRA इज़ एक कंपैरिजन मेथड है। अगर आपको इसका किट या नहीं है तो इसका किट का सेटिंग या नहीं है तो इसका केबल, इसका कनेक्शन या किसी में भी अगर आप किसी में भी गलत कर रहे हैं तो आपका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली इसका एक SFRA किट कभी भी देते हैं तो ये फील्ड टेस्ट बॉक्स का भी दे दीजिए, सो दैट आपको सिंपली आपको ये लीड आपको ट्रांसफॉर्मर में ये दोनों लगाने हैं। और ट्रांसफॉर्मर में लगाने से पहले आप सिंपली इसका टेस्ट बॉक्स में लगा दीजिए और इसका रेस्पॉन्स है आपको ऐसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं देख लीजिए। ऐसे आपको लीनियर मिल रहे हैं तो आपको ये किट आपका सही है, आप आराम से इसको टेस्ट करा सकते हैं। इसकी बाद है फ्रेंड्स SFRA किट का मैं आपको पहले भी बताया था कौन सी कनेक्शन पे इसका टेस्टिंग करोगी। जैसे हमको पता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस है तो हम फेस टू ग्राउंड नहीं है तो फेस टू फेस करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है तो हम लोग फेस टू ग्राउंड करते हैं, मतलब हमारा बुशिंग का ग्राउंड का साथ करते हैं, या नहीं है तो हमारा प्राइमरी टू सेकेंडरी करते हैं। लेकिन SFRA टेस्ट ऐसे टेस्ट है फ्रेंड्स आप दोनों कॉम्बिनेशन पे करा सकते हैं। जैसा इंसुलेशन रेजिस्टेंस जैसा करते हैं उस कॉम्बिनेशन में भी करा सकते हैं और मेजरमेंट रेजिस्टेंस जैसे भी कॉम्बिनेशन करा सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको जो इसका जो फिंगरप्रिंट टेस्ट है, जो इसका रेफरेंस टेस्ट है वो कैसे किया था उसी के हिसाब से इसको करना है और उसी टेस्ट रिजल्ट का साथ इसको मैच कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस टेस्ट रिजल्ट में जैसे इसका फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी दिया एंड फ्रीक्वेंसी दिया था, उसका जो रेंज जैसे दिया था उसी के हिसाब से ये टेस्ट भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको कंपैरिजन आराम से करा सकते हैं। जैसा आप IEC या ANSI कोड में या IEEE में देखेगा तो इसका टर्मिनोलॉजी ऐसा बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको एंड टू एंड बोलते हैं। मतलब अगर आप इसको जैसा मैगर IR करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऐसा अगर आप SFRA टेस्ट को करते हैं तो इसको एंड टू एंड ओपन वाला बोलते हैं। लेकिन ANSI या IEEE में बोलते हैं फ्रेंड्स इसको ओपन सर्क्यूट सेल्फ एडमिटेंस बोलते हैं, या नहीं है तो OC बोलते हैं, ओपन सर्क्यूट टेस्ट। ऐसे अगर आप इसको वाइंडिंग रेजिस्टेंस जैसे मेजर करते हैं ऐसे करते हैं तो इसको एंड टू एंड शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, या IEEE में इसको शॉर्ट सर्किट सेल्फ एडमिटेंस या नहीं है तो SC बोलते हैं। ऐसा आपको बिटवीन फेजेस में अगर आपको बिटवीन फेजेस में एक साइड आप वोल्टेज दे दिया और बिटवीन फेजेस में अगर इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस जैसे इसको करता है तो इसको कैपेसिटिव इंटरवाइंडिंग CIW बोलते हैं, और IEEE में इसको इंटरवाइंडिंग का कनेक्शन बोलते हैं। अगर आप इसको बिटवीन फेजेस में आप मैग्नेटिक बैलेंस जैसा या नहीं है तो आप जैसा टर्न्स रेशियो टेस्ट करते हैं ऐसा आप करते हैं तो मतलब कंटिन्यूटी करा के प्राइमरी साइड करंट देखकर सेकेंडरी साइड आप मेजर कर रहे हैं तो उसको हम इंडक्टिव इंटरवाइंडिंग बोलते हैं, और IEEE में आपको ट्रांसफर एडमिटेंस बोलते हैं। और आपको IEEE में और IEC में यही अंतर है फ्रेंड्स। IEC में अगर आप देखेगा तो इसको UVW और N का नाम पे बोलते हैं, तीनों फेस को UVW बोलते हैं, और 1U 1V 1VW ऐसा आपको 2U 2V 2W और 1N 2N ऐसा बोलते हैं इसको IEC में। लेकिन ANSI और IEEE में इसका कनेक्शन को आप H1 H0 H2 H0 H3 H0 या H1 H2 ऐसा बोलते हैं, सेकेंडरी को X1 का नाम पे बुला देते हैं। तो इसके कनेक्शन के बारे में आप अभी हम क्लियरली बता देंगे फ्रेंड्स। जैसा आप बताया था कभी भी आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस करते हैं फ्रेंड्स, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आपको ट्रांसफार्मर को करना है तो क्या करते हैं आप बुशिंग पे कनेक्शन वोल्टेज देते हैं और दूसरे साइड आप ग्राउंड कर देते हैं और इसका जो इंसुलेशन डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ भी और सेकेंडरी सारे ओपन में ही रहते हैं। यहाँ भी सेम टेस्ट डिफरेंस आप यहाँ क्या करते हैं, कंडक्टर का जगह आप इसका बुशिंग पे इसका जो जनरेशन वोल्टेज दे देगा और इसका रेफरेंस वोल्टेज भी मेजर करेगा, और इसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं इसका न्यूट्रल पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्क्यूट है, या नहीं है तो एंड टू एंड, या नहीं है तो ओपन सर्क्यूट सेल्फ एडमिटेंस टेस्ट बोलते हैं। सो सिंपली इसको मैगर जैसे मैगर करते हैं हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी एज ए हाई वोल्टेज टेस्ट, ऐसे ही इसको करते हैं इंसुलेशन टेस्ट जैसा। और उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस
इफेक्ट ज़्यादा आपको दिख जाएगा। और इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस है फ्रेंड्स, आपको हर एक फ्रीक्वेंसी में इसका कैपेसिटेंस कैसे बिहेव कर रहा है, इसका बुशिंग का कैपेसिटेंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं एंड टू एंड, या नहीं तो ओपन सर्किट या ओसी टेस्ट बोलते हैं। अगर आप इन केस आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस जैसा करते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस में आपको पहले वीडियो में बताया था फेस टू न्यूट्रल किया या नहीं तो फेस टू फेस किया, तब आपको क्या करना है, इसको ऑलमोस्ट इसका जो कंटिन्यूटी है आप सिंपली है फ्रेंड्स, अगर आप जो टेस्ट कर रहे हैं जनरेशन और मेजरमेंट के बीच में अगर आपको कंटिन्यूटी है तो इसको आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोल सकते हैं, एससी बोल सकते हैं। या अगर आपको दोनों के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, आपको जो जनरेशन दे रहे हैं और इसका मेजरमेंट दे रहे हैं, उसको आपको ओपन सर्किट है, ओपन ओसी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये भी आपको सेम है। अगर आपको ये आपको सेम बाइंडिंग में कर रहे हैं तो, अगर आप प्राइमरी टू सेकेंडरी कर रहे हैं तो तब आपको, अगर आपको प्राइमरी में दे रहे हैं, प्राइमरी में भी यहाँ आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है और मैग्नेटिक फ्लक्स का भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई करंट का पाथ भी का भी आइडियली नहीं है, तब इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव इंटरवाइंडिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग एच वी टू एल वी इसका जो आई आर वैल्यू जैसे करते हैं, ऐसे हम लोग एस एफ आर टेस्ट को करते हैं तो इसको कैपेसिटिव इंटरवाइंडिंग बोलते हैं। लेकिन जहाँ आपको टर्न्स रेशियो टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, टर्न्स रेशियो टेस्ट में क्या करते हैं, प्राइमरी साइड आपको वोल्टेज देते हैं और प्राइमरी साइड आपको ग्राउंड यहाँ किया था। यहाँ क्या है, आपको सर्किट का कंटिन्यूटी नहीं है, प्राइमरी में करंट पाथ आइडियली है ही नहीं है, जैसा ओपन सर्किट टेस्ट है, जैसा आई आर करते हैं ऐसे ही है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में आप ग्राउंड का साथ ऐसे देकर ग्राउंड करके हम लोग प्राइमरी में वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं और सेकेंडरी में एक्चुअली मेजर कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग को क्या हो रहा है, इंडक्टिव इंटरवाइंडिंग है ये। सो ये हमारा कैपेसिटिव इंटरवाइंडिंग है। यही मैं आपको बताया फ्रेंड्स, एस एफ आर टेस्ट है वाइंडिंग रेसिस्टेंस प्लस आपको जो हमारा आई आर वैल्यू होते हैं वो दोनों टेस्ट जैसे करते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस में आप एस एफ आर टेस्ट करा सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आप तीनों फेस का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करा सकते हैं और तीनों फेस का बुशिंग को विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करा सकते हैं, और फेस टू फेस बुशिंग का भी कर सकते हैं या फेस टू फेस ग्राउंडिंग का भी, मतलब वाइंडिंग का भी कर सकते हैं। ऐसा आप एच वी टू एल वी आपको बुशिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या एच वी टू एल वी आपको वाइंडिंग को आपको कंटिन्यूटी मिला के भी करा सकते हैं। सो आपको ऐसा सारे कॉम्बिनेशन पे आपको एस एफ आर टेस्ट करा सकते हैं। इसकी बात है फ्रेंड्स, एस एफ आर टेस्ट अगर आप करते हैं तो इसका जो आपको वेव फॉर्म दिखते हैं फ्रेंड्स, वेव फॉर्म में आपको बताया था इसका जो रेफरेंस और मेजरमेंट है बेसिकली कनेक्शन को चेक करने के लिए। लेकिन हम लोग जब एक्चुअली एस एफ आर टेस्ट करते हैं तब हम लोग इसका जो थंब प्रिंट वेव फॉर्म, इसका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेव फॉर्म है, इसको हम लोग अभी जो वेव फॉर्म आ रहा है उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अभी का वेव फॉर्म में इसमें आप देखिएगा तो जो रेफरेंस वेव फॉर्म है, थंब प्रिंट वेव फॉर्म है, इसमें भी आपको दो वेव फॉर्म ऊपर नीचे दिख रहे हैं, इसका रेफरेंस और ये। ठीक है, इसमें आपको दो वेव फॉर्म है, एक्चुअली आपको ऐसा ऊपर एक का ऊपर एक ओवरलैप इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। एक्चुअली तो ये सिंगल वेव फॉर्म है, जैसे आप मान लीजिए कि एक्चुअली जो मेजर कर रहे हैं वो है, ये थंब प्रिंट है। आपको फैक्ट्री टेस्ट या नहीं है तो जब हेल्दी का टाइम पे जो आपका ट्रांसफार्मर को जो लिया था वो एस एफ आर टेस्ट का रिपोर्ट, या नहीं है तो इसका जो कोई भी सिस्टर ट्रांसफार्मर का इसका एस एफ आर टेस्ट का रिपोर्ट है, ये रेड वाला, और अभी जो किया था वो रिपोर्ट है ये हो सकते हैं फ्रेंड्स ब्लू वाला। ठीक है, अभी आपको ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको कंपेयर करने के टाइम पे इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं फ्रेंड्स। इसको डायग्नोसिस करने के लिए इसको पहले आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है बेस के लिए 10 हर्ट्ज से लेकर आपको 1 मेगाहर्ट्ज नहीं है तो 100 मेगाहर्ट्ज तक आपका जो है वहाँ तक आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना है और इसका फेज एंगल भी देखना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका रेस्पॉन्स और इसका फेज एंगल। मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड है फ्रेंड्स, ये आपका इम्पोर्टेंस हो सकता है या नहीं है तो करंट हो सकते हैं। ठीक है, आपका प्लॉट है, पहले देखना पड़ेगा इसका रेस्पॉन्स कौन सी कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी आप मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको जनरली है फ्रेंड्स, आपको ये इसका रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं तो इसका जो लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में मतलब आपको अप टू 10 किलो हर्ट्ज तक सिग्नल है, आपको जो 10 हर्ट्ज से लेकर अप टू 10 किलो हर्ट्ज के। अगर इस वेव फॉर्म में अगर आपको रेफरेंस का साथ आपको थंब प्रिंट सिग्नल का साथ अगर आपको मैच नहीं कर रहा है, जैसा इस वेव फॉर्म में आप देखेगा तो आपको जो रेफरेंस वेव फॉर्म का साथ ये हमारा अभी का वेव फॉर्म आपको लो फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है फ्रेंड्स आपको या ट्रांसफार्मर का अंदर आपको टर्न शॉर्ट
शॉर्ट हो गया, या नहीं है तो आपको मैग्नेटाइजिंग का कोर का रिलेटेड कोई इशू है, या नहीं है तो कोर का कोई भी आपको कंटिन्यूटी मिसिंग है, कोई के कोर का आपको स्टैम्पिंग है, नहीं है तो कोर में आपको लैमिनेशंस के बीच में शॉर्ट हो गया। ऐसे सारे इश्यूज में क्या होगा, आपको लो फ्रीक्वेंसी में आपको अप टू 10 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में आपको इसका जो रेफरेंस वेवफॉर्म का साथ आपको बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। अगर आपको मैच नहीं कर रहे हैं मतलब आपको सिंपली आपको प्रॉब्लम है, आपको वाइंडिंग या नहीं तो कोर में रिलेटेड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक अगर इस पार्ट में अगर आपको कभी भी इसका वेव फॉर्म मैच नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको 10 किलोहर्ट्ज से लेकर आपको 100 किलोहर्ट्ज के बीच में अगर आपको वेव फॉर्म मैच नहीं करते थंबप्रिंट से या नहीं तो आपको फिंगरप्रिंट सिग्नल का साथ, तब आप इसका मतलब है फ्रेंड्स आपका वाइंडिंग है, एच वी या एल वी वाइंडिंग है, आपको एक्सियल या नहीं है तो रेडियल का मूवमेंट हो गया था ऑलरेडी, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट हो गया था ऑलरेडी एक्सियल या रेडियल मूवमेंट वाइंडिंग का। अगर आपको 100 किलोहर्ट्ज से लेकर इसका ऊपर रेंज में आपको अगर इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में मैच नहीं कर रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको केबल में इसका जो आपको किट का कनेक्शन केबल्स या नहीं है तो केबल है जो हमारा वाइंडिंग को हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, हमारा वाइंडिंग टू हमारा बुशिंग तक जो आ रहे हैं, या नहीं है तो बुशिंग टू टैप चेंजर आ रहे हैं, जो हम लोग इंटरनली वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारे की सारे इसका जो जंपर या केबल्स का प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा आपको कभी भी इंटरपोलेट करना है आपको रेफरेंस वेवफॉर्म का साथ में आपको बताया था। SFI टेस्ट इज़ बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट है, आपको कभी भी आपको कंपैरिजन करना है तो आपको इसके साथ आपको रेफरेंस का साथ ऐसा आपको किस वेवफॉर्म में किस पार्ट में आपको डिफरेंट आ रहे हैं उसको देखकर आपको वो प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करा सकते हैं। कभी भी आपको ये दोनों वेवफॉर्म एग्जैक्टली सेम आपको आसपास मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रांसफार्मर को सर्विस में आप चला सकते हैं। और ये आपको एक वेव फॉर्म है फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपको ये हमारा ट्रांसफार्मर में मैं आपको पहले भी बताया था अप टू इसमें क्या है, ये रेड कलर का है, ये आपको ग्रीन कलर का है, ये आपको रेफरेंस का साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली ये देख रहा था। ये रेड कलर का वेव फॉर्म है फ्रेंड्स, आपको अगर आपको कोर को जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर को इसका टैंक का साथ ग्राउंड नहीं किया, टैंक का साथ कनेक्शन ही नहीं किया, तब आपको ये वेव फॉर्म है। लेकिन आपको इसको इन केस आपको लगाया तो आपको वेव फॉर्म ऐसे मिलेगा, ठीक है। आपको जो रेफरेंस सिग्नल का वेव फॉर्म भी आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको कभी भी आपको थोड़ा कम मिल रहा है इसका मैग्नीट्यूड हर जगह, आपको बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी रेंज में या अगर आपको मिल रहे हैं, तब आपको एक बार आपको इंश्योर करना है, आपको जो ट्रांसफार्मर को बॉक्सअप करने के टाइम पे इसको कोर को आपको टैंक का साथ आप ग्राउंडिंग किया नहीं है, इसका कंटिन्यूटी किया ही नहीं है, आपको इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको आप लो फ्रीक्वेंसी में भी और थोड़ा सा आपको 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 200 किलोहर्ट्ज तक भी आपको थोड़ा सा नॉर्मल वेवफॉर्म से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में आपको एकदम मैच मिल रहे हैं, ठीक है। आपको इसका आपको कोर का रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हमारा, एक हमारा बी फेज़ में आपको ओपन टेस्ट किया था, ओपन टेस्ट मतलब आपको मैगर जैसे किया था इसको, ठीक है। आपको बी फेज़ को ग्राउंड का साथ कर रहा है तो आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, आपको एकदम आपको वेव फॉर्म आपको कुछ भी आपको वेव फॉर्म में कोई ऑसिलेशन ही नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अगर आपको स्टेडी स्टेट मिल रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों में आपको क्या मिल रहे हैं, ये दोनों भी आपको मैच नहीं कर रहे हैं, आपको तीनों फेज़ का सेम मैच करना चाहिए, लेकिन ये वाई और बी फेज़ का भी आपको मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिया है फ्रेंड्स, आपको यू और वी के बीच में ये वेव फॉर्म है, और वी और डब्ल्यू के बीच में ये वेव फॉर्म है, और डब्ल्यू और यू के बीच में ये वेव फॉर्म है, ठीक है। इस वेव फॉर्म में तो आपको बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं, मतलब इस वाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम ही है पक्का, लेकिन आपको ये दोनों में भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये दोनों भी आपको मैच नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप जैसा होना चाहिए क्योंकि वाइंडिंग सेम ही है, ट्रांसफार्मर का तीनों फेज का वाइंडिंग तो बराबर ही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो ओपन टेस्ट किया था आपने, अगर आपको इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस जैसे इसको किया था, मतलब ये आपको बुशिंग का साथ किया था, अगर आपको बुशिंग का इसका लीड में इसका कंडक्टिव टर्मिनल का साथ किया तो आपको ऐसे मिला था। इसका मतलब है फ्रेंड्स, आपको ट्रांसफार्मर का ये वाइंडिंग में आपको शॉर्ट सर्क्यूट है, इंटरनल वाइंडिंग है, ये आपको कन्फर्म हो गया था, लेकिन ये वाइंडिंग में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दोनों आपको मैच नहीं कर रहे हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। सो ये एक हमारा सैम्पल टेस्ट किट है फ्रेंड्स। ये हमारा जनरली हम लोग टेस्ट किट जब आप टेस्ट करते हैं उसमें आपको बेसिकली कुछ बेसिक पैरामीटर्स आपको डालना पड़ता है। डेट ऑफ टेस्ट है और इसका जो टाइम है ऑटोमेटिकली स्टैम्प करते हैं जो आप जिस कंपनी का कर रहे हैं, और इसका जो लोकेशन है, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स है, और ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर, और इसका जो बिल्ट ईयर है ट्रांसफार्मर का, और ये 3 फेज़ या नहीं ये तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो वोल्टेज रेशियो, और इसका केवीए रेटिंग, और जो टैप पे कौन सी टैप पे आप लोग कर रहे हैं, ये नो लोड टैप चेंज रहे हैं नहीं, ये तो लोड टैप चेंज रहे तो उसका टैप पोजीशन, और इसका जो टेम्परेचर कितना है एम्बियंट पे कर रहे हैं, और ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये नया टेस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का बाद का टेस्ट है, ये टेस्ट कौन सी कंपनी कर रहे हैं, और इसका कोई भी रिमार्क्स है तो वो लिख सकते हैं। क्योंकि आपको SFR या टेस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये बेसिकली आपको कंपैरेटिव टेस्ट है। ये टेस्ट को आपको आगे नेक्स्ट टाइम इसका साथ भी आप कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। सो आपको इसकी बाद आपको ये टेस्ट किसका किया है फ्रेंड्स, वो जो आपको वहाँ जो आपको इनिशियली आप जो एंटर किया था वही आपको रिपोर्ट में भी आ जाएगा। ट्रांसफार्मर का इसका जो सीरियल नंबर आप लिया था वो है, एट कौन सी लोकेशन पे जो प्लांट है वो आएगा, और ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर, और कौन सी डेट पे टेस्ट किया और वो टाइम है, और मैन्युफैक्चरर कौन है, और कौन सी कंपनी इसको टेस्ट कर रहे हैं, कौन सी एजेंसी टेस्ट कर रहे हैं। ये आपको आर फेज टू वाई फेज के बीच में टैप 1 का पोजीशन पे ये टेस्ट किया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका रेस्पॉन्स आपको ऐसे मिला था, ठीक है। और ये आपको मैग्नीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड रेस्पॉन्स है, और इसका जो फेज एंगल रेस्पॉन्स है ये आपको डिग्री का फेज एंगल रेस्पॉन्स भी आपको मिल जाएगा इसके साथ साथ। ये आपको किट का साथ ऑटोमेटिक आपको लैपटॉप में ये रिपोर्ट आपको जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा आपको रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये आपको इंडेक्स पेज है रिपोर्ट का, इसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है और इसका फेज एंगल रेस्पॉन्स है, ये तीनों मिल जाते हैं। सो ये हमारा SFR या टेस्ट का बारे में फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।